अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम महमूद अजीम है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल गाइडेंस। कुछ दिन पहले मैंने एक सोलर सिस्टम चेक किया जो कि 5 किलोवाट का था और उसमें ये प्रॉब्लम आ रही थी कि उनको बैटरी बैकअप नहीं मिल रहा था। अच्छा, उन्होंने कोई 4-5 साल पहले ये इन्वर्टर परचेज किया था। 5 किलोवाट इसकी पावर है और 4000 वाट गालिबन इसकी सोलर की जो आउटपुट है। और इन्होंने कोई 4-5 साल पहले लगवाया था। उस टाइम पे ये इन्वर्टर जो था तकरीबन कोई 60-70 हज़ार रुपये का मिल जाता था और 500 वोल्ट इसमें एमपीवीटी है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि इन्होंने सारा कुछ सही लगाया और अच्छी फिटिंग करवाई और इसमें केबलिंग वगैरह भी अच्छी उन्होंने लगाई। सोलर की जो केबल है वो भी 6 mm यूज़ की है। 25 से 30 फुट का डिस्टेंस था सोलर पैनल से इन्वर्टर तक का। और इन्होंने जो बैटरियाँ लगाई वो ट्यूबलर लगाई। पहले जो बैटरियाँ लगी हुई थी वो ठीक चल रही थी, लेकिन बाद में इन्होंने ट्यूबलर बैटरियाँ लगाई हैं और ट्यूबलर बैटरियाँ लगाने के बाद तकरीबन इनको कोई 6 मंथ तक बैकअप ठीक मिलता रहा है। उसके बाद अचानक से बैटरियों ने बैकअप कम कर दिया और आजकल वैसे सर्दियां आ गई हैं और बैकअप कुछ ज़्यादा ही कम हो गया है। इन्होंने कुछ लोगों को चेक करवाया, कई लोग आए और कुछ लोग तो इनके पास आए जिन्होंने वीडियो देखकर यूट्यूब से वीडियो देखी और सेटिंग कर दी। लेकिन बैकअप जो इनको पहले मिल रहा था जूं का तूं रहा, उसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। हालांकि इन्होंने सेटिंग बिल्कुल वीडियो के एन मुताबिक की थी और कई जगहों पे वीडियो देखी फिर उसके मुताबिक सेटिंग की थी। तो यहाँ पर आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मिस्टेक कहाँ पे थी। तो बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि वीडियो देख लेते हैं, किसी की भी वीडियो उठा के देख के सेटिंग अप्लाई कर देते हैं, चाहे बैटरियाँ ख़राब हों, चाहे तबाह हों, चाहे बर्बाद हों, चाहे बैकअप मिले या ना मिले, वो जो ऑनर है वो चीज़ उसकी ख़राब हो रही है, करने वाले ने कर देना है, ठीक है ना, और फीस भी ले लेनी है, ठीक है। तो नुकसान तो आपका होना है, या तो बैटरियाँ ख़राब हो जाएंगी या फिर सल्फेटेड हो जाएंगी और आपको बैकअप नहीं देंगी। यही प्रॉब्लम मैं डेली देखता हूँ, कई जगहों पे आते हैं लोग, हैवी ड्यूटी सोलर सिस्टम लगवा लेते हैं, उसकी जो फिटिंग शिटिंग है वो भी अच्छी करवा लेते हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म का खर्चा करते हैं, सोलर पैनल भी बेतहाशा लगा लेते हैं, एक आध पैनल फालतू लगा देते हैं, ठीक है। वो कहते हैं जी कोई बात नहीं, खुला खर्चा करो। और सारा कुछ करने के बाद जब सेटिंग करते हैं, सेटिंग करने में थोड़ी सी कंजूसी कर लेते हैं। वो कहते हैं ये क्या है, ये तो खुद ही कर लेते हैं, इस पर क्या अब किसी को बुलाना है या क्या किसी से करवानी है, ये कोई काम है, ये तो खुद ही कर लेते हैं। वो खुद करने के चक्कर में कई लोग अपनी बैटरियाँ ख़राब कर लेते हैं और कई लोग अजीब व गरीब किस्म के उनके पास फॉल्ट आ रहे होते हैं। किसी की वापडा ज़्यादा यूज़ हो रही होती है, किसी की बैटरियाँ ज़्यादा यूज़ हो रही होती हैं, किसी की बैटरियाँ ओवर चार्ज हो रही होती हैं और इसी तरह से इनके साथ भी हो रहा था। तो इनको बैकअप नहीं मिल रहा था। असल में इन्होंने जो सेटिंग की वो वीडियो के मुताबिक बिल्कुल ठीक थी और जो वीडियो इन्होंने देखी वो मेरी नहीं थी, वो किसी और की वीडियो थी, जिसकी भी हो, ठीक है। तो इन्होंने उसके मुताबिक सेटिंग की, वो वीडियो बनाने वाले ने भी सेटिंग सही बताई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि वीडियो बनाने वाले ने भी सेटिंग सही बताई, करने वाले ने भी ठीक की, तो फिर फॉल्ट कैसे आया। फॉल्ट ये आया कि मैंने जैसे शुरू में आपको बताया कि 5 साल पहले इन्होंने ये इन्वर्टर परचेज किया था और उस टाइम पे ये 5 किलोवाट में आ रहा था। आजकल 6 किलोवाट में मैक्स पावर का इन्वर्टर अवेलेबल है और आजकल इसका मॉडल जो है वो सनट्रॉनिक चल रहा है। तो इन्होंने जो सेटिंग की वो इन्होंने नए मॉडल के हिसाब से कर दी। अक्सर कंपनियों में ये मसला आ रहा है कि पहले जो मसला था सेटिंग का, उसमें ये था कि बैटरी टाइप पे ही इशू आता है सबका। बैटरी टाइप पुराने मॉडल में जो थी एजियन और एफएलडी का सारा इसमें चक्कर है, तो इसको उलट कर दिया उन्होंने। पहले जो एजियन का मतलब था और एफएलडी का मतलब था, अब वो नहीं है। पहले कुछ मॉडल्स ऐसे भी आए हैं कुछ कंपनियों में, ये बहुत रेयर इन्वर्टर्स हैं, हर कंपनी में तकरीबन ये एक आध मॉडल आया है और इसमें यही प्रॉब्लम आती है कि जहाँ पे एजियन रखा जाता था वहाँ पे आजकल एफएलडी रखा जाता है और जहाँ पर पहले एफएलडी रखा जाता था वहाँ पर आजकल एजियन रखा जाता है। अब आप सोचते होंगे ये क्या चीज़ है। एजियन जो है इसका मतलब ये है कि ये इसमें जो आजकल जो लेटेस्ट इन्वर्टर्स आ रहे हैं पिछले कोई 3 साल से जितने भी इन्वर्टर्स आ रहे हैं, इनमें एजियन का मतलब ये है कि आपने वो बैटरी लगाई है जो या तो लेड एसिड बैटरी है या सील्ड लेड एसिड बैटरी है या फिर आपकी जेल टाइप बैटरी है, कोई भी सिंपल जो भी बैटरी होती है सेंसिटिव टाइप की बैटरी, जिसको आप ओवर चार्जिंग हरगिज नहीं करवा सकते। इसमें ड्राई बैटरीज ओल्ड जो आती थी, लिथियम से पहले जो ड्राई बैटरियाँ आती थी वो सारी बैटरियाँ, या फिर वाल्व रेगुलेटेड बैटरियाँ, वो सारी बैटरियाँ एजियन के इसमें खाते में ही आती हैं।
यानी कि जब भी आपने इस टाइप की बैटरियां लगानी हैं तो आप को अगर बल्क चार्जिंग, फ्लोर चार्जिंग का कुछ नहीं पता तो आप चुप करके एजीएन रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम आती है कि कुछ मॉडल्स के इन्वर्टर्स ऐसे भी हैं जिनमें एजीएन रखने से वो एफएलडी वाले पैरामीटर्स आ जाते हैं, यानी कि हाई वैल्यूज़ के, जिसमें वोल्टेज ज़्यादा होते हैं बल्क चार्जिंग के, और फ्लोर चार्जिंग के वोल्टेज भी ज़्यादा होते हैं, और फिर मसला बनता है। ठीक है, फिर बैटरियाँ ख़राब हो जाती हैं। और एफएलडी, अब एफएलडी इन्होंने रखा हुआ था, एफएलडी की बात आपको बताऊं कि इन्होंने एफएलडी रखा हुआ था वीडियो देख के। आजकल जो इन्वर्टर आ रहे हैं लेटेस्ट इन्वर्टर, उनमें एफएलडी का मतलब यही है कि हमने जब ट्यूबुलर बैटरी लगानी है तो हमने जस्ट वहां पे एफएलडी सेलेक्ट कर लेना है। आमतौर पे ये सेटिंग 5 नंबर पे आती है, और कुछ इन्वर्टर्स में ये 13-14 नंबर पे, 14 नंबर पे आती है, और डिफरेंट इन्वर्टर्स के डिफरेंट मॉडल्स में ये नंबर डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन कॉमनली यही चलते हैं। और इसमें आप नए मॉडल्स के जो इन्वर्टर हैं, आंखें बंद करके आप उसमें एफएलडी रख लें अगर आपने ट्यूबुलर बैटरियां लगाई हुई हैं, तो फिर उसके लिहाज से आपका इन्वर्टर ट्यूबुलर बैटरी को चार्ज करवाएगा। अब इन्होंने ट्यूबुलर बैटरियां लगाई और 5 नंबर पे इन्होंने एफएलडी सेलेक्ट कर लिया। जब 5 नंबर पे एफएलडी सेलेक्ट किया तो बल्क चार्जिंग जो वोल्टेज होते हैं 26 नंबर पे, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गए। किसके लिहाज से? नॉर्मल जो बैटरी होती है, जो किसी भी कार में, ट्रैक्टर में, बाइक में उसकी स्टार्टिंग के लिए यूज होती है, सिंपल जो नॉर्मल बैटरी होती है लेड एसिड बैटरी, उसके लिहाज से, ट्यूबुलर बैटरी के लिहाज से नहीं, ना ही डीप साइकिल बैटरी के लिहाज से। डीप साइकिल के भी पैरामीटर्स डिफरेंट होते हैं, ट्यूबुलर के डिफरेंट होते हैं, और जो आपकी नॉर्मल लेड एसिड बैटरी है, जो कि आम तौर पे मैंने आपको बताया कार में, गाड़ियों में सेल्फ लगाने के लिए यूज़ की जाती है, वो बैटरी जो है उसके लिहाज से आपने अगर सेटिंग रखनी है तो ट्यूबुलर बैटरी आपकी चार्ज नहीं होगी। अब इनके पास भी यही प्रॉब्लम आ रही थी। इनकी जो बल्क चार्जिंग वोल्टेज की वैल्यू सेट हो गई जब इन्होंने एफएलडी को सिलेक्ट किया, वो ऑटोमेटिकली होगी सेट किसके लिहाज से? सादा बैटरी के लिहाज से, यानी कि उसकी वैल्यू 56.4 सेट हो गई। और जो फ्लोट वैल्यू है वो तो सबकी सेम होती है, वो 54.0 पे। सिवाय लिथियम बैटरी के, लिथियम बैटरी के केस में वो ज़्यादा होती है, 55 भी होती है। ज़्यादातर जो बैटरियाँ आजकल लिथियम में आ रही हैं, चाहे लाइफ पो बैटरी है या सिंपल लिथियम आयन बैटरी है, उसमें आप इसकी वैल्यू जो है 56.0 ही नॉर्मली रखते हैं फ्लोट वैल्यू। और जो बल्क चार्जिंग वोल्टेज है यही चेंज होती है सिर्फ। जब इन्होंने एफएलडी सेलेक्ट किया तो इनकी बल्क चार्जिंग की जो सेटिंग थी वो 56.4 पे आ गई, यानी कि सादा बैटरी के लिहाज से आ गई। तो आप सोच रहे होंगे सिर्फ 2 वोल्ट कम हुए हैं, ये 2 वोल्ट ही आपकी जो ट्यूबुलर बैटरी है उसको चार्ज करवाने के लिए काफ़ी होते हैं। जब आप पूरे वोल्टेज नहीं अप्लाई करेंगे ट्यूबुलर बैटरी के ऊपर तो वो 50% से ऊपर चार्ज ही नहीं होती और आपको बैकअप नहीं मिलता। अब हुआ ये, जब इन्होंने ये करवाया सारा कुछ तो फिर इनको बैकअप मिलना बंद हो गया। तो फिर इन्होंने कई लोगों को चेक करवाई सेटिंग, हर किसी ने बोला ये बिल्कुल ठीक है सेटिंग, इसमें मसला ही कोई नहीं है, तो आपका जो इन्वर्टर ख़राब है इन्वर्टर चेक कराएं। तो फिर जब इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया तो मैंने इनका जो मसला हल किया। जब मसला मैंने हल किया, इनकी सेटिंग जो है मैंने नॉर्मल की। मैंने क्या किया, 5 नंबर पे यूएससी सेलेक्ट कर दिया, यानी कि यूज़र कस्टम डिफाइन हमने सेट कर दिया। अब जब ये सेट करेंगे 26 और 27 को हम अपनी मर्जी से फीड कर सकते हैं। 26 नंबर पे हमने फिर किया जी 58.4, इन्होंने केबल भी 25 mm की लगाई हुई है और इसका डिस्टेंस भी 4 से 5 फुट है, इससे ज़्यादा नहीं है। और ज़बरदस्त केबल है, बहुत ही अच्छी केबल इन्होंने लगाई है। बैटरियाँ भी इनकी न्यू हैं, तकरीबन चंद मंथ ही हुए हैं तो इनको ये फॉल्ट आ रहा है। अच्छा, फिर जब मैंने 58.4 पे बल्क चार्जिंग करवाई तो साथ ही फिर मैंने इनकी इक्वलाइजेशन को भी इनेबल कर दिया, 30 नंबर पे WN कर दिया। लेकिन इसके साथ ही मैंने 31 पे जो वोल्टेज हैं इक्वलाइजेशन के वो भी मैंने बढ़ा दिए, वो भी मैंने 60 करवा दिए। तो फिर इनका जो मसला है वो हल हो जाना चाहिए था, लेकिन मसला फिर भी हल नहीं हुआ। तो वो कैसे हल नहीं हुआ, उसकी क्या रीज़न है? क्योंकि इन्होंने बैटरियां चलाई रखी कुछ अर्सा, चंद महीने इन्होंने बैटरियां चलाई अपनी जो दूसरी सेटिंग पे, जो फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट सेटिंग भी जिसे आप कह सकते हैं, या फिर इन्होंने सेटिंग सादा बैटरी के लिहाज से जो होती है वो उसके ऊपर बैटरियां चलाई थी, इसलिए इनकी बैटरियां हो गई सल्फेटेड। अब इनको क्या करना पड़ेगा? अब इनको 2 काम करने पड़ सकते हैं। एक तो ये है कि या तो ये इसमें सोडा डालें या फिर इसको ले जाएं बैटरी शॉप के ऊपर, वहाँ पर टैंगर या बूस्टर भी जिसे कहते हैं उसके साथ लगाएंगे, बैटरी को हाई वोल्टेज से चार्ज करवाएंगे तो गारंटी पूरी हो जाएगी। जो फर्स्ट ऑप्शन है सोडे वाला,
वो आपने कभी नहीं करना, क्योंकि उसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट होना चाहिए। आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए कि किस बैटरी में सोडा डाला जाता है और किस टाइम पे डाला जाता है और कैसे डाला जाता है, उसका एक प्रॉपर तरीकाकार है। कुछ लोग क्या करते हैं कि आजकल डिफरेंट टाइप्स की कंपनियां हैं, वो 500 रुपए की एक बोतल बेचते हैं जी, इतनी सी बोतल होती है। जैसे ये घरों में सफाई करने के लिए फिनाइल वगैरह की बोतल लिक्विड यूज होता है, उस टाइप की एक बोतल होती है। येलो कलर की भी होती है, ग्रीन कलर में भी मिलती है। डिफरेंट टाइप की बोतलें हैं, कोई लीटर वाली, कोई 2 लीटर वाली। तो उसमें लिक्विड सा होता है वो जी, ये ले जाएं आप, ये बैटरी में डालें, डेड से डेड बैटरी में डालेंगे, वो नई हो जाएगी, बिल्कुल बेहतरीन चलेगी। और वो आप ले जाते हैं जी, बैटरी में डालते हैं इसकी ग्रेविटी पूरी करने के लिए, वो पहले से भी बेड़ा गर्क हो जाता है। तो काफ़ी सारे लोग मुझे भी कहते हैं ये हमारी बोतल जो है, ये इसकी जो है प्रमोशन कर दें, तो इसकी वीडियो बना के डाल दें, तो ये जो है आपका भी काम चलेगा, हमारा भी चलेगा। लेकिन इस तरह के काम करने का फ़ायदा कोई नहीं है। तो फिर ये जो बोतलें होती हैं, इनका डालने का भी खास तरीकाकार होता है। लोग क्या करते हैं, ऐसे ही उसके बैटरी के ढक्कन खोलते हैं, उसके अंदर डाल देते हैं, तो वो कहते हैं जी अब जादू हो जाएगा, रातों रात करिश्मा हो जाएगा, हमारी बैटरी बिल्कुल नई हो जाएगी। वो बैटरी ऐसे नहीं होती, उसका डालने का एक खास तरीकाकार होता है, जो कि अफसोस की बात है, इस तरह की कंपनियां भी आपको सही गाइडलाइन नहीं देती। अच्छा, बात कहीं से कहीं की निकल गई। तो इसमें एप्सम साल्ट ही होता है, सोडे से मिलता जुलता ही केमिकल है, एक अप्रोक्सीमेटली सेम, तकरीबन सेम कह सकते हैं। तो ये इस टाइप की बॉटल्स में होता है। लेकिन इसमें ये है कि आप जब ये डालेंगे, एसिड होता है, आपको पता है H2SO4 एसिड का मिक्सचर होता है आपकी बैटरी में। जब ये आप सोडा डालेंगे, सोडा या एप्सम साल्ट का ये लिक्विड डालेंगे बैटरी में, तो क्या होगा, जैसा कि आप साइंस की किताबों में पढ़ चुके हैं कि जब एसिड और बेस को मिलाया जाता है तो केमिकल रिएक्शन होता है। उस केमिकल रिएक्शन के नतीजे में ऑक्सीडेशन होती है और कुछ ऑक्सीजन गैस और कुछ और गैसें भी निकलती हैं, और बाकी जो रेजिडुअल बचता है वो आपका जो सॉल्ट होता है वो होता है। तो एक नया केमिकल बन जाता है, एक नई चीज़ बन जाती है। ठीक है, जब एसिड और बेस को मिलाते हैं तो वो ना एसिड एसिड रहता है, ना बेस बेस रहती है, वो साल्ट या कुछ और बन जाता है। तो इस तरह के काम आपने हरगिज़ नहीं करने बगैर किसी नॉलेज के। तो ये तो आप इसको छोड़ दें। दूसरा जो सिंपल मेथड है वो मैं आपको बताता हूँ कि आपने ले जाना है इसको बैटरी शॉप पे। अगर आप बैटरी शॉप पे नहीं ले जाना चाहते तो दूसरा तरीका भी है, लेकिन बैटरी शॉप वाले क्या करेंगे, उनके पास एक टैंकर होता है, इतना बड़ा होता है, उसके अंदर ट्रांसफार्मर होता है और उसके अंदर चार्जर होता है, डीसी चार्जर, बैटरियां चार्ज करने वाला। उसके अंदर एक ट्रांसफार्मर होता है, उसके आगे रेक्टिफायर लगे होते हैं या फिर डायोड भी जिसे कहते हैं, वो लगे होते हैं, और उसके बाहर उन्होंने पॉइंट बनाए होते हैं और वायर्स को उन्होंने कनेक्ट करना होता है बाहर जो पॉइंट्स होते हैं उनके ऊपर। तो एक बैटरी अगर उसके साथ लगाएं तो 12 वोल्ट की बैटरी को वो 15-16 वोल्ट दे के चार्ज करवाते हैं। यानी कि उन्होंने 2-3 वोल्ट पर बैटरी बढ़ा देने हैं। अगर 12 वोल्ट की बैटरी है तो 3 वोल्ट का एक स्टेप देना है उन्होंने, उसको 15 वोल्ट पे कम से कम चार्ज करवाएंगे। तो जब 15 वोल्ट के ऊपर या 16 वोल्ट के ऊपर उसको चार्ज करवाएंगे तो वो जो सल्फेटेड बैटरी है जिसकी चार्जिंग आपके यूपीएस ने नहीं करवाई, आपके सोलर ने नहीं करवाई सही तरीके से, उसको उन्होंने ओवर चार्ज करवाना है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, चार्जिंग की कई स्टेजेस होती हैं। एक ऑब्जॉर्प्शन स्टेज होती है, बल्क चार्जिंग वोल्टेज की स्टेज, और फिर उसके बाद जी वो इक्वलाइजेशन की स्टेज भी आती है। फ्लोट वैल्यू जो होती है, फ्लोट चार्जिंग होती है, उसके बाद इक्वलाइजेशन होती है। इक्वलाइजेशन पे भी इतनी ओवर चार्जिंग नहीं होती, इक्वलाइजेशन में एक स्लाइट किस्म की चार्जिंग होती है। इसी तरह से जो फ्लोट चार्जिंग होती है वो भी बहुत थोड़ी होती है, वो भी 1-8 एम्पेयर से हो रही होती है। तो इक्वलाइजेशन जो होती है वो 3-4 एम्पेयर या 6-7 एम्पेयर से हो सकती है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं होती। लेकिन ये जो ओवर चार्जिंग करवाते हैं, ये बैटरी की बहुत तेज़ किस्म की चार्जिंग करवाते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आप नॉर्मली आप एक 20 या 30 एम्पेयर से चार्ज करवा रहे हैं बैटरी को, और वो 2 घंटे लेती है फुल होने में, 2 से 2.5 घंटे, ठीक है, फुल हो जाती है। लेकिन अगर नॉर्मली 2-2.5 घंटे में आपकी बैटरी फुल होती है, तो जब उनके पास लेके जाएंगे उन्होंने 5 से 6 घंटे उसको चार्ज करवाना है। 5 से 6 घंटे के लिए उन्होंने चार्जिंग देनी है, तब जाके जो आपकी बैटरी है उसकी जो प्लेटें हैं जिनके ऊपर एक तय चढ़ चुकी है सल्फोनाइजेशन की, वो सल्फेटेड हो चुकी हैं, उस तय को, जो जमी हुई तय है, उसको तोड़ना है उन्होंने हाई वोल्टेज की चार्जिंग से, और मुसलसल चार्जिंग देते हैं वो
हाई वोल्टेज की चार्जिंग से उस तय को तोड़ेंगे तो फिर आपकी जो बैटरी की प्लेटें हैं वो दोबारा से इस काबिल हो जाएंगी कि आपका जो नॉर्मल यूपीएस है या कोई भी छोटा मोटा चार्जर है वो भी आपकी बैटरी को इजीली चार्ज करवा लिया करेगा, और आपको बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज हर बार नहीं देने पड़ते, वो सिर्फ एक बार ही देने पड़ते हैं। अब ये तो हो गया तरीका दुकान पे जाके चार्जिंग करवाने का। अब मैं आपको मेथड बता रहा हूँ कि आपने किस तरह घर में इसकी चार्जिंग करवानी है। घर में आपके पास अगर सोलर इन्वर्टर है, किसी भी टाइप का सोलर इन्वर्टर है, तो आपने उसके साथ इसको लगा देना है। अब जैसे मैं आपको बता रहा था कि उन्होंने जब सेटिंग मुझसे ठीक करवाई, मैंने उसकी सेटिंग ठीक कर दी, जहां स्टैंडर्ड के पैरामीटर्स होते हैं वहां पे सेट कर दिया, फिर भी उनको रिजल्ट नहीं मिला पहले दिन, ठीक है, दूसरे दिन भी नहीं मिला। तो फिर उसका मैंने क्या करवाया, मैंने उनकी जो बल्क चार्जिंग वोल्टेज है उसको इंक्रीज किया। जैसा कि आपको पता है 4 बैटरियों वाला इन्वर्टर है 5 किलोवाट का, इसमें नॉर्मली जो है जो ट्यूबलर बैटरी है उसके लिए 58.4 वोल्ट रखे जाते हैं, तो मैंने वहां पर 60 वोल्ट कर दिए। 60, कुछ इन्वर्टर्स में ये 61 वोल्ट तक का ऑप्शन भी आता है, और कुछ बहुत अच्छे इन्वर्टर होते हैं जो कि 62 या फिर 62.5 तक जाते हैं बल्क चार्जिंग वोल्टेज। और नॉर्मली ये जो आजकल आ रहे हैं इन्वर्टर्स, इनमें 60 या 61 वोल्ट तक की ये रेंज पाई जाती है। तो दूसरा काम मैंने किया मैंने फ्लोर चार्जिंग को भी मैक्सिमम कर दिया, उसको भी 60 वोल्ट पे करवा दिया, और इनकी बैटरियों को मैंने चार्ज करवाया, तकरीबन कोई 7-8 घंटे करवाया। उसके बाद ग्रेविटी चेक की। जब ग्रेविटी इनकी पहले ग्रीन के सेंटर में आ रही थी, बहुत सारे लोग समझते हैं ग्रीन के सेंटर में जो है बिल्कुल बैटरी बिल्कुल ग्रीन लेवल पे है तो बिल्कुल ओके है, नहीं ऐसे नहीं होता। बैटरी ग्रीन के सेंटर में जो होती है वो उसका मतलब ये है कि आपकी बैटरी चार्ज नहीं है, वो 0% चार्ज है, उसकी चार्जिंग है ही नहीं बिल्कुल। जब उसको चार्ज करेंगे तो ग्रीन को क्रॉस करके नीचे आ जाएगा उसका वाटर लेवल, जो उसमें जो मीटर हम जिससे चेक करते हैं हाइड्रोमीटर से ग्रेविटी, तो उसमें 1.250 से लेकर 1.265 तक उसकी ग्रेविटी का लेवल आ जाता है। जब इस लेवल पे आपकी बैटरी की ग्रेविटी पहुंच जाती है तो आपकी बैटरी बिल्कुल 100% चार्ज हो जाती है। तो फिर आपकी बैटरी जब पूरी ग्रेविटी पे पहुंच जाए तो समझेंगे आपकी बैटरी अब चार्ज हो गई है। जब इनकी ग्रेविटी पूरी होगी बैटरियों की, तब मैंने इन्हें बोला कि अब इसकी चार्जिंग को स्लो कर दें, तब मैंने चार्जिंग को स्लो कर दिया। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, अक्सर लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम आती है लोगों के साथ, वो एक दफा ग्रेविटी पूरी करवा के ले जाते हैं, बैटरी वालों के पास ले जाते हैं, वो आपसे पैसे लेते हैं कोई 1000, 1500, 2000, अगर 4 बैटरियां ले जाएंगे तो जाहिर उन्होंने 2000 तो लेना है कम से कम, तो आपको बैटरियां चार्ज करके ग्रेविटी पूरी करके दे देंगे। लेकिन एक दिन आपको बैकअप सही मिलेगा, एक दिन आपको बैकअप ऐसा मिलेगा कि अगर आपकी 2 या 4 बैटरियां हैं 200-400 वाट के लोड के ऊपर, वो सारी रात चल जाती हैं, यानी कि अगर 2 बैटरियां भी हैं तो वो 7-8 घंटे 10 घंटे भी निकाल जाती हैं। तो फिर अगले दिन फिर बैकअप आपको नहीं मिलता, फिर बैकअप हाफ हो जाता है। तो फिर क्या होता है उसमें मसला यही हुआ है कि इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपके इन्वर्टर की सेटिंग ठीक नहीं है, या फिर आपने इन्वर्टर की सेटिंग तो ठीक रखी हुई है लेकिन आपकी जो वायरिंग है, जो बैटरी के साथ केबल लगी हुई है, वो पतली लगी हुई है और वो वोल्टेज ड्रॉप कर रही है। मैंने बताया 1-2 वोल्ट की गेम होती सारी, और अगर एक बैटरी आप चार्ज करवा रहे हैं 12 वोल्ट की, तो उसमें अगर 0.5 वोल्ट भी ड्रॉप हो जाते हैं तो फिर भी वो बैटरी चार्ज नहीं होगी। और कुछ लोग, बहुत सारे लोग मुझे डेली बताते हैं कि हमारी तो जो बैटरियां हैं उनके साथ केबल बड़ी मोटी लगी हुई है और हीटअप भी नहीं होती। ये हीटअप होने का सीन नहीं होता यहाँ पे, हीटअप वो तभी होगी जब आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड डालेंगे, या फिर उसमें से आप कोई 30-40 एम्पेयर करंट गुजारेंगे, वो भी आप तकरीबन कोई 15-20 मिनट या आधे घंटे बाद देखेंगे थोड़ी थोड़ी हीट होगी, उसमें ज़्यादा हीट नहीं होती, ये फील ही नहीं होती इसकी हीट। और फिर ये होता है कि बैकअप नहीं मिलता लोगों को, जब वो अगले दिन इन्वर्टर से चार्ज करवाते हैं बैकअप नहीं मिलता। उसमें ये हो सकता है कि या तो इन्वर्टर की सेटिंग ठीक नहीं है, या फिर बैकअप इसलिए नहीं मिल रहा कि आपकी जो बैटरियां हैं उनमें कोई मसला आ गया है। उसमें ये मसला भी आ जाता है, कई जगहों में मैंने देखा है कि लोगों ने पानी डाल के बैटरियों में वो नीरा पूरा पानी ही बनाया होता है, उसमें जो मिक्सचर होता है वो ज़्यादातर ड्राई हो के उड़ चुका होता है कुछ का, और कुछ का वैसे ही सड़ गया होता है, और कुछ ने क्या किया होता है उसमें मिनरल वाटर डाल के, वो मैंने बताया इसमें एसिड होता है, बैटरी का जो एसिड है H2SO4, इसमें जब आप साल्ट डालेंगे या साल्टी वाटर डालेंगे, मिनरल वाटर में बहुत सारे साल्ट्स पाए जाते हैं, जब ये आप एसिड में डालेंगे तो क्या होगा,
तो फिर जो एसिड है वो एसिड नहीं रहेगा, वो एसिड नहीं रहेगा, और जो पानी आपने डाला है उसके अंदर साल्ट था वो मिनरल वाटर नहीं रहेगा, उसका साल्ट सड़ जाएगा। और जो एसिड है बैटरी का, ये भी आप देसी लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ, ये भी सड़ जाएगा, ये भी पानी बन जाएगा, वो भी पानी बन जाएगा, और इसमें साल्ट नीचे बैठ जाएगा प्लेटों में। तो फिर क्या करना पड़ता है, ऐसी बैटरी का सारा पानी निकालना पड़ता है, ड्रेन आउट करना पड़ता है उसको। एक आध दफ़ा सिंपली उसको नॉर्मली आपने एहतियात से वॉश करना है, बैटरी को उल्टा सीधा नहीं करना ज़्यादा। और क्योंकि प्लेटें गली पड़ी होती हैं, और फिर अगर उल्टी करें आप बैटरी को या झटका लगाएं तो अंदर से उसके टांगे शांगे टूट जाते हैं, या फिर उसकी प्लेटें जो हैं वो डैमेज हो जाती हैं, और फिर वो शॉर्ट सर्किट का बायस बनती हैं। और फिर आप इस तरह की बैटरी को चार्ज कर रखेंगे और चंद घंटों के बाद दोबारा करंट चेक करेंगे, वो बड़ी बड़ी डिस्चार्ज हो जाती है। तो इसलिए बड़ी एहतियात से आपने इसका पानी निकालना है, और कोशिश करेंगे पानी आप किसी सिरिंज की मदद से या फिर उसी ग्रेविटी टेस्टर की मदद से आप ऊपर से उसका उठा लें पानी, उसको फेंकें बाहर। उसमें आप 1250 ग्रेविटी जिसे बोला जाता है, जैसा कि 1.250 ग्रेविटी का लेकर आप नया मिक्सचर तैयार करवाएं और मिनरल वाटर में तैयार करवाएं। ये जितने भी ये शॉपकीपर हैं इनको कंपनी देती है, एसिड भी देती है, और इनको मिनरल वाटर भी मिलता है एसिड तैयार करने के लिए। लेकिन ज़्यादातर क्या करते हैं, वो अलग से भेज देते हैं, और जो मिनरल वाटर होता है, जो डिस्टिल वाटर होता है, डिस्टिल वाटर मिलता है इनको तैयार करने के लिए मिक्सचर, डिस्टिल वाटर भेज देते हैं, और सादा टूटी का पानी लेकर जो मिनरल वाटर होता है वो डाल के बना देते हैं, सस्ता काम, ठीक है। तो फिर उसकी वो ग्रेविटी पूरी नहीं होती, या फिर वो एसिड जो है उसमें वो मिक्सिंग हो जाती है। अच्छा, इस तरह की बैटरी का अभी जिसमें बहुत ज़्यादा पानी डाल चुके हैं उसकी भी अगर ग्रेविटी पूरी नहीं हो रही तो उसका आप एसिड चेंज कर दें, ऊपर से उठा लें। जो प्लेटों के ऊपर आपको नज़र आ रहा है इतना वो 2-2 इंच ऊपर पड़ा होता है, वो आपने किसी सिरिंज की मदद से उठा लेना है और उसमें आपने नया डाल देना है। लेकिन सारा निकाल के डालने की कोशिश ना करें कभी भी, और कोशिश करें ये काम भी आप खुद ना करें, बल्कि ये करें ही ना, क्योंकि जब बैटरी नई आती है उसमें सिर्फ 1 टाइम ये डाला जाता है, एक दफ़ा डाला जाता है ज़िंदगी में। मिक्सचर सिर्फ एक दफ़ा बैटरी में डाला जाता है और ये दोबारा कभी नहीं डाला जाता। ये बैटरी का पानी जितना भी ड्राई हो जाए ये अंदर ही रहता है। जब उसमें आप डिस्टिल वाटर डालेंगे तो ये दोबारा चार्जिंग के बाद बैटरी अपनी ग्रेविटी पूरी कर लेती है, तो इसकी डालने की आपको कोई ज़रूरत नहीं होती। ये भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड बंदा ही कर सकता है, ये भी आप खुद से करेंगे अच्छी भली बैटरी का बेड़ा गर्क हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा ज़्यादा मिक्सचर डाल दिया, एसिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो फिर क्या होगा, आपकी बैटरी की जो प्लेटें हैं वो दोबारा से सल्फेटेड हो जाएंगी, वो हार्ड हो जाएंगी, वो करंट को अब्जॉर्ब करने की सलाहियत खो देंगी, वो चार्ज नहीं होगी, आप जो मर्जी जोर लगा लें, ठीक है। फिर आपको स्क्रैप में देनी पड़ेंगी वो बैटरियाँ। तो इस तरीके से मैंने आपको तरीके बताए, आप घर में खुद ही इसकी सेटिंग करके आप ग्रेविटी पूरी करवा सकते हैं और अपने सिस्टम को बेहतरीन तरीके से चला सकते हैं। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।